भारत और चीन दोनों ही पड़ोसी मुल्क हैं। दोनों के बीच सीमाओं का सटीक निर्धारण न होने की वजह से कुछ मनमुटाव बना हुआ है। इसके साथ ही कुछ अन्य कारणों की वजह से दोनों प्रतिद्वंदी देश माने जाते हैं। अब एक खबर आप सभी को चौंका देगी और खुशी भी देगी। खबर यह है कि चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की बात हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने में रूस के साथ सहयोग करने के लिए भारत भी तैयार है। यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस की सरकारी एजेंसी तास के अनुसार इस बात की घोषणा रूस के राज्य परमाणु ऊर्जा निगम रोसाटॉम के प्रमुख एलेक्सी लिकचेव ने की है। भारतीय लोगों को यह ध्यान रखना चाहिए कि यह पहल भारत के 2040 तक मानवयुक्त चंद्र मिशन की भारत की योजनाओं के अनुरूप है, यानी इसका समय भी उसी हिसाब से है। व्लादिवोस्तोक में पूर्वी आर्थिक मंच पर बोलते हुए लिकचेव ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की भागीदारी के साथ हमारे चीनी और भारतीय साझेदार इसमें बहुत रुचि रखते हैं। तास के अनुसार रोसाटॉम के नेतृत्व में चंद्र ऊर्जा परियोजना का लक्ष्य एक छोटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाना है जो आधा मेगावाट तक ऊर्जा पैदा करने में सक्षम हो। इससे प्रोजेक्ट चांद पर बने बेस स्टेशन को पावर की आपूर्ति की जा सकेगी। लिकचेव ने पुष्टि की है कि चीन और भारत दोनों इस नए चंद्र ऊर्जा समाधान को विकसित करने में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोस्कोसमोस ने मई में घोषणा की थी कि चंद्रमा पर इसकी तैनाती की योजना के साथ परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर काम पहले से ही चल रहा है। अब एक प्रश्न का जवाब जरूरी हो जाता है, आखिर क्यों चांद पर परमाणु ऊर्जा केंद्र पर देशों का ध्यान चला गया? रूस और अमेरिका भविष्य के हिसाब से चांद पर अपने बेस को ऊर्जा देने के लिए परमाणु ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा दीर्घकालिक परमाणु रिएक्टरों की क्षमता पर आकलन कर रही है, यानी वह इस पे रिसर्च कर रहे हैं। यह तकनीक चांद पर मानवीय गतिविधियों को जारी रखने के लिए आवश्यक मानी जाती है। महत्वपूर्ण बात यह है कि चांद पर मानव कॉलोनी बनाने के लिए एक स्थिर और निरंतर ऊर्जा का सोर्स आवश्यक है। इसके लिए परमाणु ऊर्जा सबसे व्यावहारिक समाधान माना जा रहा है। आपको बता दें कि चंद्रमा पर एक कॉलोनी स्थापित करने के लिए हीटिंग, ड्रिलिंग, रेफ्रिजरेशन, पावर जैसी दैनिक गतिविधियों का समर्थन करने के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के निर्माण की जरूरत है। अब यह जानकारी दे दें कि चांद पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण अत्यधिक जटिल होगा। इस मामले में रूस का कहना है कि प्रत्यक्ष मानव भागीदारी की आवश्यकता को कम करते हुए अधिकांश निर्माण ऑटोमेटिक मोड में किया जा रहा है। 2021 में रूस और चीन ने 2035 और 2045 के बीच संभावित कमीशनिंग के साथ एक संयुक्त बेस चांद पर बनाने के लिए इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन ILRS की योजना की शुरुआत की। इस परियोजना ने भारत से जुड़ी वर्तमान योजनाओं के लिए आधार भी तैयार कर दिया। आपको बता दें कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने 28 नवंबर 2023 को इंडियन सोसाइटी ऑफ जियोमैटिक्स और इंडियन सोसाइटी ऑफ रिमोट सेंसिंग द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में चंद्रमा में खोज के लिए एक रोड मैप प्रस्तुत किया था। इस योजना में 2040 तक चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को भेजने का लक्ष्य भी शामिल है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धि कम नहीं है। 2023 में भारत ने चंद्रयान 3 के साथ चंद्रमा पर रोबोटिक मिशन को सफलतापूर्वक उतारा था और ऐसा करने वाला भारत 5वां देश बना था। सवाल यह भी आ रहा होगा कि सौर ऊर्जा का प्रयोग क्यों नहीं किया जा रहा है। इसका जवाब है 14 दिन तक की लंबी रातों में क्या होगा। एक और अहम सवाल है परमाणु केंद्र में सुरक्षा का। इस पर वैज्ञानिकों ने आश्वासन दिया है कि चंद्रमा पर परमाणु ईंधन ले जाने से लेकर प्रक्षेपण विफलता की स्थिति में न्यूनतम विकिरण जोखिम होगा। रिएक्टरों को किसी भी समस्या की स्थिति में स्वचालित रूप से बंद करने के लिए भी डिजाइन किया गया है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं कम हो जाती हैं।